द्वारिका नगरी में, और भगवान आज अपनी सपत्नियों सहित बैठे हैं। तो भगवान को आज याद आ जाती है उस पल की जब भगवान छोटे थे, जब भगवान अपने सखाओं के साथ में खेला करते थे। आज जैसे ही नन्हे नन्हे से बालकों को देखा है भगवान ने, भगवान के जो छोटे छोटे पौत्र पौत्रादि हैं उनके समक्ष में दौड़ दौड़ कर आते हैं, तो भगवान को अपना बचपन याद आने लगा। और महाराज बचपन का क्या कहना, आज भगवान के जो बचपन के परम मित्र थे श्री ब्राह्मण देव सुदामा जी, भगवान के परम सखा थे सुदामा जी। कृष्ण स्यासीत सखा ब्रह्माणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णस्यासीत सखा, कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी। भगवान आज इतना सुदामा को याद कर रहे हैं कि भगवान के नेत्रों से स्वतः अश्रुधारा निकल पड़ी। जब ये दृश्य रुक्मणी जी ने देखा तो आज महाराज पूछने लगती हैं कि बताइए महाराज क्या दुख है, कौन सी आपत्ति है, आपके चेहरे पर इतना उदासी का क्या कारण है। भगवान ने कहा रुक्मणी, आज मुझे अपने परम मित्र सुदामा की बहुत ही याद आ रही है। पता है जब हम दोनों भैया गैया चराने जाते थे ना, उस समय हम साथ में मिलकर भोजन करते, साथ में मिलकर घर जाते, गैया चराते। आज वो बीता हुआ पल, उस पल का एक एक कृत्य भगवान को याद आता है। रुक्मणी, मैं अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गया, इस द्वारिका नगरी को संभालते संभालते न जाने मेरा बचपन कहाँ खो गया, न जाने मेरा यौवन कहाँ खो गया। आज भगवान को समस्त सखाओं की, सारे ब्रजमंडल की बहुत ही याद आती है, नेत्रों से अश्रुधारा निकल रही है। कहते हैं श्री सुखदेव जी की राजन परीक्षित, इधर भगवान के जो परम मित्र हैं सुदामा जी, देखिए दोनों मित्र एक साथ में पले, एक साथ में पढ़े, एक साथ बड़े हुए, एक साथ खेले, पर नसीब का खेल देखिए। एक मित्र तो राजा बना बैठा है और दूसरा जो मित्र है महाराज, टूटी सी पर्ण कुटी बनाई है सुदामा जी ने। उस टूटी हुई झोपड़ी में एक भी अन्न का दाना नहीं है, तन पर एक भी वस्त्र साबुत नहीं था, सारा तन शरीर जर्जर हो गया है। घर में बच्चे हैं, आज महाराज जो उनकी पत्नी है, कोई दिन तो ऐसा होता है जिस दिन सुदामा जी सारा सारा दिन व्यतीत हो जाता है, सिर्फ जल ग्रहण करके रात बिता लिया करते हैं। आज वक्त इतनी गरीबी है सुदामा जी पर, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय कहा है श्री सुखदेव जी महाराज ने कि राजन परीक्षित, फिर भी सुदामा जी की आत्मा
उनकी आत्माओं के अंदर इतनी शांति थी, इतना धैर्य था, प्रशांत आत्मा सुदामा जी, परंतु फिर भी एक बार गोविंद से कभी शिकायत नहीं करते थे। कभी भी भगवान से ये नहीं कहते थे कि भगवान आपने मुझे ये चीज क्यों नहीं दी, मेरे ऊपर इतनी गरीबी का पहाड़ क्यों पटक दिया। बड़े ही खुश रहते हैं, बड़े ही आनंदित रहते हैं, एक बार भी कन्हैया से शिकायत नहीं करते। हमारे जीवन में, हमारे गृहस्थ जीवन में यदि किसी चीज की कमी पड़ जाए तो महाराज उस कमी को पूरा करने के लिए 10 बार दौड़कर मंदिर जाएंगे और यही कहेंगे कि हे प्रभु, हे गोविंद, आपने मुझे ये चीज नहीं दी। परंतु सुदामा जी एक बार भी कृष्ण से शिकायत नहीं करते, जबकि कन्हैया उनके परम सखा है। एक दिन की बात है महाराज, सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला, तन पर एक भी वस्त्र साबुत नहीं था। संध्या का समय हो गया, बच्चे भूख से व्याकुल हैं। 2 दिन से महाराज सुशीला ने भोजन नहीं किया, इतनी गरीबी। आज महाराज रात्रि का समय हो गया, केवल जल ग्रहण करा करके बच्चों को सुला दिया। रात्रि का समय हुआ, पति देव के चरणों को दबाने लगी। उसी समय नेत्रों से अश्रुधारा बह पड़ी, आंसू निकल पड़े। तभी आज सुदामा जी ने पूछा है, सुशीला क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों है, तू इतनी चिंतित क्यों है, क्या कारण है। तब सुशीला ने कहा, महाराज आप अभी भी उदासी का कारण पूछते हो, आप तो मेरे साथ में ऐसा बर्ताव कर रहे हो महाराज जैसे आपको कुछ पता ही न हो। नन्हे नन्हे से हमारे बच्चे हैं जिन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, शरीर जर्जर हो गया। महाराज मैंने सुना है कि द्वारिकावासी श्री कृष्ण आपके परम सखा है ना। सुदामा बोले, हाँ, तुमने मुझे खूब याद दिला दिया। जो कृष्ण था ना, जब हम छोटे छोटे थे तब हम कृष्ण के साथ गैया चराने जाया करते थे। और क्या होता था, कृष्ण मेरे साथ में भोजन करता था, हम साथ साथ ही रहते थे। सुशीला अपने पति को टकटकी लगाकर देख रही है। महाराज मैंने ये सुना है कि कृष्ण आपके परम सखा हैं, क्यों ना आप एक बार कृष्ण से मिलकर आओ। सुदामा कहने लगते हैं, सुशीला तू क्या कहना चाहती है, साफ साफ क्यों नहीं कहती। सुशीला बोली, महाराज मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, तुम एक बार द्वारिका जाकर देखो, वो इतने बड़े राजा हैं, द्वारिका के सम्राट हैं महाराज। और जब आप उनके समक्ष जाओगे तब कृष्ण आपको ऐसे हाल में देख करके, आपकी ऐसी दशा देख करके वो सारा हाल समझ जाएंगे। सुदामा आज कहने लगते हैं, सुशीला मेरे सामने तू ऐसी बात मत कर, मुझे धन दौलत से कोई लालच नहीं है महाराज। मेरा मित्र कृष्ण है, वो द्वारिका का राजा है, मुझे अत्यंत खुशी है। परंतु
मैं अपनी ऐसी दशा लेकर अपने मित्र के पास कदापि नहीं जाऊंगा। तू चाहती है ना कि मैं द्वारिका जाऊं, अपना ये हाल कृष्ण को बताऊं, तो जब कृष्ण मेरा इस हाल को देखेगा, मेरी व्यथा को सुनेगा, तो उसका हृदय कितना विदीर्ण होगा, उसे कितना कष्ट होगा। जो कृष्ण खेल में भी कभी मुझे हारने नहीं देता था, यदि उस कृष्ण से मैंने अपनी व्यथा को कह दिया तो उसे अत्यंत दुख होगा। आज महाराज जो सुशीला है बार बार अनुनय विनय करने लगती है, कहने लगती है महाराज आप मेरी खातिर ना सही, इन बच्चों की खातिर एक बार महाराज द्वारिका जाकर के देखिए। सुदामा कहते हैं कि सुशीला यदि तू चाहती है कि मैं द्वारिका जाऊं, तो मेरे द्वारिका जाने का सिर्फ एक ही मकसद होगा, और वो है मेरे कृष्ण का, मेरे लाला का दर्शन। काफी समय व्यतीत हो गया है हमें अलग हुए, काफी दिन हो गए हमें एक साथ बातचीत किए हुए। मुझे भी कृष्ण की बहुत याद आती है, परंतु मैं यही सोच कर रह जाता हूँ कि मेरी इस दशा को देख करके कृष्ण को बड़ा दुख होगा। तू चाहती है कि मैं धन दौलत लेने के लिए द्वारिका जाऊं, तो तू अपने मन से इस भावना को त्याग दे। उस भावना को लेकर मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। यदि मुझे जाना है तो मैं सिर्फ कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारिका जाऊंगा। सुशीला बोले महाराज ठीक है, आप एक बार जाकर देखिए। आज वक्त सुशीला बड़ी ही बुद्धिमान नारी थी, इतनी बुद्धिमान थी कि महाराज अपनी व्यथा को कहना भी नहीं चाहा, और बिन कहे सारी व्यथा को भगवान को बताना भी चाहती है। कुछ ऐसा कृत्य किया सुशीला ने कि जिसे देख करके भगवान को ये आभास हो जाए कि सुदामा पर कितनी गरीबी है। धन्य है माता सुशीला और धन्य है हमारी आज की माताएं। पति पर यदि गरीबी आ जाए ना, तो महाराज उस गरीबी में वो पत्नी आपका कभी साथ नहीं देती। रोज महाराज अच्छा भोजन करती हैं, अच्छे वस्त्र पहनती हैं, यदि एक दिन भी उस चीज में कमी महसूस हुई तो 10 बार शिकायत करेंगी। आपके घर में मुझे इतना दुख है, इतना कष्ट है महाराज। धन्य है माता सुशीला। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपति काल परखिए जानी, आपति काल परखिए जानी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपके धैर्य का परीक्षण कब होता है? जब आप पर कोई संकट पड़ा हो। भगवान हमेशा अपने भक्तों का ही जो है परीक्षा लेते हैं। उस समय कन्हैया
इतना दुखों का पहाड़ आपके ऊपर डाल देते हैं कि महाराज उसे संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। परंतु उस समय भगवान आपके धैर्य का परीक्षण करते हैं कि ये भक्त कैसा है, इसके अंदर वो भक्ति का प्रतीक है, भक्ति का जो स्वरूप है विद्यमान है या नहीं। यदि वो मेरा सच्चा भक्त है तो चाहे कितने भी दुख आ जाएं, चाहे कितनी भी महाराज परेशानियां आ जाएं, पर वो भगवान का भक्त कभी गोविंद का नाम नहीं छोड़ता, कभी उस राह को नहीं छोड़ेगा। चाहे संसार से कितने भी दुख मिले, चाहे कुछ भी हो। धर्म का परीक्षण कब होता है? जब हमारे दुखों के समय में। महाराज संसार का ये नियम है कि जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है ना, तो उस समय संसार ही क्या, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु सभी हमें छोड़कर चले जाते हैं। और उस समय केवल गोविंद की याद आती है, कन्हैया की याद आती है कि हे प्रभु, हे नारायण, मेरा जीवन तो केवल आपके आश्रय पर है, आपके सहारे है। हे प्रभु, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे तारो या ना तारो, परंतु मैं सदैव आपकी भक्ति करता रहूंगा। और ये नहीं महाराज, आज के कलयुगी भक्तों जैसे नहीं कि आज दुर्गा माता के सामने खड़े हैं, यदि कोई काम नहीं बना तो कल भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे और कहेंगे कि भोले बाबा मेरा ये काम बन जाए। यदि वहां भी ये काम नहीं बनता तो मेरे आज के जो कलयुगी भक्त हैं, कल जाकर के महाराज दरगाह पर जाएंगे, चद्दर चढ़ाएंगे और बार बार यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा ये काम बन जाए। क्या आपको नहीं लगता ये हमारे धर्म के विरुद्ध है? हमारे शास्त्र इस बात की गवाही नहीं देते महाराज। 33 कोटि हमारे देवता, क्या वो हमारे लिए कम है? आज भक्तों यही हाल है, चाहे आप भक्ति के प्रति देखो, चाहे आप प्रेम के प्रति देखो, कहीं भी चले जाओ, इसी प्रकार से आपको घूमते हुए मिलेंगे। किसी ने बड़ी सुंदर सी बात कही है कि तुम आईना जो हो तो रहो एक हाथ में, आज तुम आईना जो हो तो रहो एक हाथ में, वरना इधर उधर में कहीं टूट जाओगे। तुम आईना जो हो तो रहो एक हाथ में। जिस प्रकार आईना होता है उस प्रकार से जिस आईने को हम इतना संभाल के रखते हैं, शीशे को हम इतना संभाल के रखते हैं कि वो यदि किसी गलत जगह पर रख दिया जाए तो महाराज वो टूट ही जाता है। इसी प्रकार संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मनुष्य एक आईने के समान है। यदि इसने अपने आप को, स्वयं को किसी गलत के हवाले कर दिया तो महाराज वहां इसका टूटना संभव है। आज तुम आईना जो हो तो रहो एक हाथ में,
तो रहो एक हाथों में, वरना वरना इधर उधर में कहीं टूट जाओगे, वरना इधर उधर में कहीं टूट जाओगे, वरना इधर उधर में कहीं टूट जाओगे, वरना इधर उधर में कहीं टूट जाओगे। वरना इधर उधर में कहीं टूट जाओगे, टूट जाओगे। तुम आए ना जो हो तो रहो एक हाथ में, तुम आए ना जो हो तो रहो एक हाथ में, वरना वरना इधर उधर में कहीं टूट जाओगे, वरना इधर उधर में कहीं टूट जाओगे। गम क्यों किसी गरीब का, गम क्यों किसी गरीब का हंसते हो देख कर, ओ गम क्यों किसी गरीब का हंसते हो देख कर, गम क्यों किसी गरीब का हंसते हो देख कर, करवट जो वक्त लेगा, करवट जो वक्त लेगा सब भूल जाओगे, करवट जो वक्त लेगा तो सब भूल जाओगे। हवा हो किस तरह पहरे लगाओगे, ओ मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, मैं तो हवा हूँ किस तरह, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, महसूस महसूस ही करोगे मुझे भूल न पाओगे, महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे, महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे। हम ना रहेंगे एक दिन, क्योंकि संसार का यही नियम है, सबको एक न एक दिन जाना है। हम ना रहेंगे एक दिन, ऐसा भी आएगा, हम ना रहेंगे एक दिन, ऐसा भी आएगा, हम ना रहेंगे एक दिन, ऐसा भी आएगा। अब तस्वीर तस्वीर
वो मेरी गले से तुम लगाओगे। तकदीर को गले से मेरी तुम लगाओगे। तुम हवा हो किस तरह पहरे लगाओगे। मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे। महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे। हाँ, महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे। बोलिए वाके वे हरि लाल की। जय हो। तो आज महाराज यहाँ